हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और हम सभी लोगों ने इस दौरान दीपावली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया और आप सभी लोगों का भी त्योहार बहुत अच्छे से मनाया होगा और आपने बहुत एंजॉय किया होगा। तो आज हम फिर आपका स्वागत करते हैं अपने और आपके चैनल हिंदी लवर्स में। और एक बार हम फिर से आपके साथ में उपस्थित हुए हैं अपनी नई वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है रीतिकाल या पूर्व मध्य उत्तर मध्यकाल। इसको हमने रीतिकाल के नाम से जाना। इससे पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था पूर्व मध्यकाल। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर मध्यकाल। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये उत्तर मध्यकाल क्या है इसको जानेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे एक दृष्टि में। तो उत्तर मध्यकाल, उत्तर मानी होता है बाद में, मध्य मानी मध्य, बीच का, काल मानी समय। जो हमारा पूर्व मध्यकाल था, जो पहले का मध्यकाल था, बीच का जो समय था, उसको पूर्व मध्यकाल कहा गया। और उत्तर का होता है बाद का, और जो बीच का, जो बाद का जो समय था, यानी भक्ति काल के बाद का समय जो था, वो उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रीतिकाल भी कहते हैं। आइए, इसकी जो समय सीमा 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक है। और इसके अन्य नाम रीतिकाल, श्रृंगार काल, अलंकार काल आदि नाम हैं। अलंकार क्यों कहा गया? क्योंकि इस काल में ही आकर के जो हमारे अलंकार थे, जो काव्य को सौंदर्य वृद्धि करने वाले तत्व थे, उनके बारे में विस्तार से, बहुत ही गहराई से इनका अध्ययन और मनन किया गया। श्रृंगार काल क्यों कहा गया? क्योंकि इस काल में भक्ति काल के जो लोग थे, जो भक्ति काल के कवि थे, जो हर समय भक्ति में डूबे रहते थे, उनका ध्यान जो था संसारिक वस्तुओं की ओर, भौतिक बातता की ओर, भक्ति का से निकल कर उसकी ओर जाने लगा और उसमें ज्यादा आकर्षण अनुभव होने लगा। इसलिए इस काल को हम श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। और रीतिकाल, रीति का क्या मतलब होता है? रीति का मतलब होता है एक रिवाज, एक रस्म। उसी के आधार पर जो है इस काल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर मध्य काल है, रीतिकाल, श्रृंगार काल और अलंकार काल आदि नामों से जाना जाता है। बिहारी, घनानंद देव, बोधा भिकारी, आलम ठाकुर, सेनापति जैसे महान जो कवि हैं वो इसी काल रीतिकाल में हुए हैं। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिनके रचनाओं के बारे में गागर में और गागर में सागर भरने जैसी युक्तियों से उस कवि को नवाजा गया है, उसे ऐसा नाम दिया गया है, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर युक्तियों से उसे सुशोभित किया गया है, विभूषित किया गया है। ऐसे कवि बिहारी जो अपनी सच्चाई के लिए बहुत ही जाने माने जाते हैं, वह भी रीतिकाल से ही संबंधित है। तो बिहारी, घनानंद देव, बोधा, ठाकुर, आलम, मतीराम, चिंतामणि जैसे प्रसिद्ध विद्वान लेखक हमारे रीतिकाल के कवि कहलाते हैं। इनकी रचनाएं सत्सई है, रामचंद्रिका है, रस रंग है, भाव विलास आदि जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं इसी काल की देन है। इस काल का जो काव्य था वो आगे चलकर दो भागों में विभाजित, दो धाराओं में बहा है। एक काव्य जो था वो रीतिबद्ध है और दूसरा काव्य जो है वो रीति मुक्त काव्य के नाम से जाना जाता है। रीतिबद्ध काव्य में उस काव्य को समाहित किया गया जिसमें जो काव्य के अंग थे, जो काव्य के तत्व थे, उनके लक्षण देकर के उनके उदाहरण प्रस्तुत किए गए। ऐसी रचनाएं रीतिबद्ध काव्य के अंतर आती हैं। और जिन रचनाओं को दिल से लिखा गया, उनमें रीति का निरूपण नहीं किया गया, रीति का पालन नहीं किया गया, अपने मन के भावों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया गया, ऐसी रचनाएं रीति मुक्त काव्य के अंतर्गत आती हैं। और जो हमारे बिहारी जी हैं, उन्होंने रीति मुक्त काव्य का ही पालन किया और उसको चरम उत्कर्ष पर अपनी रचनाओं के द्वारा लेकर गए। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे रीतिकाल की विशेषताएं। तो रीतिकाल की विशेषताएं क्या थी? जो रीतिकाल था उस समय जो हमारा समाज जो था उसमें दो वर्गों में बटा हुआ था। एक शोषक वर्ग था और एक शोषित वर्ग था। तो जो सामंत लोग जो थे, बड़े बड़े पदों पर अधिकारी लोग जो थे, वो हर समय भोग विलास में ही डूबे रहते थे और उनका जीवन का उस समय सिर्फ केवल एक ही उद्देश्य था, मदिरापान करना और सुंदर स्त्रियों को अपने इच्छाओं के अनुसार उनका उपभोग करना। उस समय जो समाज में भोग विलासता की भावना जो थी, उसका प्रभाव हमारे साहित्यिक ग्रंथों पर भी पड़ रहा था। तो इस काल में जो श्रृंगारिकता की जो भावना थी वो बहुत ज्यादा प्रधान थी। इस काल में जो था, हमारे जो भक्ति काल में पूजे गए देवी देवता थे, जैसे राधा और कृष्ण थे, और भी जितने भी देवी देवता थे, इस काल में लोगों की दृष्टि इतनी मलिन हो चुकी थी कि उन पूजे जाने वाले
देवी देवताओं को भी अब इस युग में आकर के नायक और नायिका के नाम से ही जाने जाने लगा। वो सिर्फ केवल एक नायक और नायिका ही बनकर रह गए थे, जिनको हम भक्ति काल में पूज रहे थे, जिनके लिए हम श्रद्धा करते थे, आदर करते थे। रीति काल आते आते लोगों की दृष्टि में इतनी मलिनता हो गई वातावरण के कारण कि वो अब उनको सिर्फ केवल नायक और नायिका के ही रूप में दिखाई देने लगे। इस काल में आकर के हमारे श्रृंगारिक जो ग्रंथ थे, जो काव्य के जो तत्व थे, उनसे प्रधान, उनके लक्षणों से युक्त ऐसे ग्रंथों की रचना हुई जो बहुत ही ज्यादा सरल अन्य अन्य उदाहरणों के अपने साथ में प्रयुक्त किए हुए थे। तो इस काल में अलंकारिक ग्रंथों की भी रचना हुई, जो इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी विशेषता इस काल की यह है कि इस काल में श्रृंगारिकता की जो भावना थी वो बहुत ज्यादा प्रधान थी, जिसके कारण ही, श्रृंगार की भावना के कारण ही जो हमारे राधा और कृष्ण थे, जिनको हम भक्ति काल में पूज रहे थे, वो अब नायक और नायिका का रूप धारण कर चुके थे। इस काल के जो कवि थे वो आचार्य कहलाते थे, क्योंकि इस काल के कवियों का सिर्फ केवल एक ही उद्देश्य था, अपने रचनाओं के द्वारा अलंकारिक जो ग्रंथ थे उनकी अधिक से अधिक रचना करना, उन पर अधिक से अधिक कार्य करना और उनके लिए अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना ही इस काल के कवियों की एक धुन थी, एक सनक सी थी। और इस काल के कवि इसीलिए एक से एक अच्छी रचनाएं करते थे और अपने आप को आचार्य की श्रेणी में शामिल करना चाहते थे। तो आचार्य जो परंपरा थी उसकी शुरुआत हमारे रीतिकाल से ही प्रारंभ हुई। इस काल में राधा, पार्वती, शिव, गणेश आदि अन्य देवी देवताओं की भी उपासना की गई। और इस काल में ही जितने ग्रंथ थे उन ग्रंथों के प्रारंभ में मंगल गान और अंत में जो थे आशीर्वाद वचनों की प्रारंभ हुआ। अब आप जो भी आप ग्रंथ पढ़ते हैं, आप शुरू में स्टार्टिंग में देखते हैं कि उसमें मंगल चरण की कामना है, मंगल चरण जो भगवान की स्तुति है उनका प्रारंभ होता है और अंत में आशीष वचन कहे जाते हैं, जो इसी रीति काल के यानी उत्तर मध्य काल के देन हैं। और इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई, इस काल में रीति निर्वाह ही कवियों का मुख्य कर्म था, अर्थात इस काल के कवि जो थे रीति का निर्वाह करने में ही अपनी श्रेष्ठता को समझते थे। धन्यवाद।